तो ये वाली माला मैंने बना के रेडी करी है। और एक राधे राधे मेरे सभी प्यारे दोस्तों। तो सोमवार की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो आज है आखिरी सोमवार और शंकर जी का जैसे कि व्रत है। तो आजकल दोस्तों पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे स्टेटस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे स्टेटस, मेरे रील्स, मेरे फेसबुक पे जो भी मेरी स्टोरी लगती है हमेशा ही मेरे खुद के अपने होते थे। हमने कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं लगाई जो कभी भी दुखी वाला हो, या फिर मतलब किसी और को, जैसे लोग नहीं, जैसे किसी को ऐसे सुनाने के लिए, दिखाने के लिए लगा देते। मैं अपना खुद का ही हमेशा बना के लगाती थी, हमेशा, चाहे फोटो ही मैंने क्लिक करी हो, मैंने हमेशा खुद का स्टेटस लगाया। लेकिन आजकल मेरा मन इतना ज़्यादा दुखी रहता है कि मुझे बस यही सब चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। तो गीता में कहते हैं कि कृष्ण जी कहते हैं हमारे कि देखो कोई मरता नहीं है, सिर्फ शरीर हमारा खत्म हो जाता है। कहते हैं कि हम पहले पैदा होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर जवान हो जाते हैं, फिर हम वृद्ध होते हैं, उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। तो हमारा शरीर मरता है, हमारी आत्मा नहीं मरती है। हमारी आत्मा कहीं ना कहीं जा कर के फिर ये किसी शरीर में जाती है और जन्म ले लेती है। तो दोस्तों फिर इस शरीर को हम लोग क्यों इतना सजाते हैं, हम लोग अपनी आत्मा को क्यों साफ सुथरा नहीं रखते हैं। जैसे कि हम लोग नहाते हैं और कोई भी चीज़ देखते हैं ना, तो अच्छा खाना है, अच्छा सब करना है, तो हमारे ख्याल से हमें अपनी आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए, हमें अपने शरीर की शुद्धि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आत्मा अगर हमारी अच्छी होगी तो हमें जन्म भी अच्छा मिलेगा और हमारे साथ कभी कुछ बुरा भी नहीं होगा। ये चीज़ें सच में धीरे धीरे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। हमने गरुड़ पुराण सुना, ज़िंदगी में पहली बार गरुड़ पुराण। हाँ, मेरा मन था सुनने का, लेकिन मैंने इशू के टाइम पे नहीं सोचा था कि हम अपने बच्चे का सुनेंगे। ये सोचते थे कि मम्मी का या पापा का कभी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अभी लोग तो एज वाले हो गए हैं, तो कभी गरुड़ पुराण होगा तो इन लोगों का सुनेंगे। लेकिन लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी, सीखी और देखी। तो ज्ञान, देखो मेरे अंदर ज्ञान तो पहले भी था, ठीक है, और कुछ चीज़ें मेरे अंदर जो नहीं पता थी वो शायद अब मुझे पता चल गई कि सच में आप अपनी आत्मा की शुद्धि करो। और मैं बार बार ये कहती हूँ, किसी को बुरा मत बोलो, किसी को भी बुरा मत बोलो, क्योंकि शायद ही किसी ने, हम लोग हमारे परिवार को, जैसे दीदी के साथ इतना बड़ा सब कुछ हो गया है, किसी ने शायद ही उसको कुछ गलत बोला होगा, तभी तो आज उसके साथ में ये सब हो गया है। तो हमारे परिवार का बच्चा गया तो हमारे परिवार का बच्चा नहीं, वो हम सबका बच्चा था। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। यार लोगों की रिश्तेदारी में ऐसा कुछ हो जाता है, हम देखते सब एक्टिव हो जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी उस गम से, उस दुख से उभर नहीं पा रहे हैं। और मुझे कुछ चीज़ों को लेकर के इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है। और मतलब जब मैं अकेले होती हूँ ना, तो अभी भी मुझे रोना आता है। बहुत कुछ सोचती रहती हूँ यार, बहुत कुछ दिमाग में, मतलब हर एक चीज़ चलती है, उसको तो छोड़ दो, और भी चीज़ें चलती रहती दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो सब चीज़ नहीं बता सकते हैं आप लोगों से, कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल होती हैं, हर चीज़ नहीं बता सकते हैं। पर हाँ, थोड़ा सा तकलीफ़ में हैं हम लोग, और कोशिश करते हैं हंसने की, सब कुछ करने की, ऐसा नहीं कि नहीं, कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि सबके साथ उठे बैठे हंसें, पहले जैसा सब कुछ हो जाए। लेकिन पहले जैसा कहाँ सब कुछ हो पाएगा। कभी भी कोई भी त्यौहार करेंगे, क्योंकि अब आप लोग जानते हो ना मेरा नेचर कैसा है, कि अगर हमें 8-10 दिन हो गए तो अपने घर में साउंड लगा के अपना डांस करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि खुशियाँ बांटने से, खुश खुश रहने से ही खुशियाँ आती हैं। लेकिन मैं तो गलत हो गई भाई, मैं तो गलत हो गई। मेरे भगवान ने मुझे हरा दिया। मुझे ऐसा लगता था मेरे भगवान मुझे कभी हारने नहीं देंगे, मुझे कभी ऐसे आंसू नहीं निकालने देंगे, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे ऐसे आंसू निकाला। लेकिन अभी भी फिर भी पूजा पाठ सब करते, एक एक उम्मीद पे कि शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। अब देखो वो तो लौट के नहीं आएगा, खोया होता बच्चा तो एक उम्मीद होती चलो लौट आएगा, लेकिन अब तो बस, तभी हम कहते हैं कि अपने घर वालों को भी समझाते हैं कभी कि अब किसी को कुछ भी बुरा मत बोलो। हम लोग तो खैर नहीं बोलते किसी को भी बुरा, कभी नहीं बोला, कभी आज तक बोला ही नहीं। अगर बोला होता तो इतना व्यवहार, इतना सब ऐसे नहीं होता। हम लोगों ने कभी किसी को बुरा नहीं बोला, कभी किसी चीज़ का, जो भी अपने पास है जितना भी है, कभी उसका प्राउड भी नहीं मैंने होने दिया कि नहीं मुझे वो है। अगर मेरी हस्बैंड अगर कहीं कुछ लेके आ रहे हैं तो वो भी हम खुशी खुशी में इन लोगों को चीज़ें दिखाते थे, क्योंकि मैं खुश होती थी, मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ, इस खुशियों को बांटा जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सब चीज़ों को कोई नज़र लगाएगा, कोई हाय लगाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी। आप लोग कहते हैं कि मत डाला करो अपनी
किशन से मतलब किशन से रिलेटेड चीज़ें मत डाला करो। मेरे को बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी इनके साथ अपनी फ़ोटो भी लगानी बंद कर दी है, कि स्टोरी पे भी लगाना बंद कर दिया इनके साथ में। बहुत कम ही लगाऊंगी, बहुत कम। अब बिटिया की तो ऐसे भी नहीं लगाते हैं, लेकिन ईशू का तो मैंने कभी स्टेटस भी नहीं लगाया था। ईशू के साथ तो मेरी फ़ोटो भी नहीं थी, पहले की थी, पहले वाले फ़ोन पे, अभी तो नहीं थी। तो उसको कैसे नज़र लग गई, मैं ये जानना चाहती हूँ, उसको कैसे नज़र लग गई। तो गाइज़ यहाँ पर बन रहा है घी, जो कि मैंने कल बटर निकाला था, तो उसी का मैं घी बना रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर ये घी बहुत सारा बन के रेडी हो जाएगा, तो जब बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं तभी। और इसके साथ साथ देखिए ना, ये क्रीम भी निकलती है, और साथ में एक भगोना भर के छाछ भी निकला हुआ है, रखा हुआ है। और यहाँ पर फिर से मैंने दही जमा दिया है, क्योंकि दही मुझे खाना बहुत पसंद है। और यहाँ पर भाई दोस्तों, मेरे यहाँ गार्डन के बैंगन, आपको पता है, मैंने कहा था मेरे पतिदेव को, मैं जब तोड़ के लेके आऊँगी तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, बट वो तोड़ लाए। और एक बैंगन तो मुझे ही मिला था, तो मैं तोड़ लाई थी। तो ये बैंगन फ्रिज में रख दिया था मैंने लाके, क्योंकि ये बड़ा हो गया था, मैं तोड़ लाई थी। अभी 4 बैंगन मेरे गार्डन के हैं दोस्तों, छत पे जो है गार्डन बना हुआ है। तो अभी आप देखिए, मैं सोच रही थी ज़्यादा हो जाते तो मैं बेच लेती जा करके। यहाँ पर भी सोते पहले मैं रो रही थी, क्योंकि मैं बातें कर रही थी आप लोगों से। तो अब मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी जगह रुद्राभिषेक है। और हाँ यार, हम लोग भी कुछ अच्छा करने का सोच रहे थे यार, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया। जैसे कि हमारे पप्पा ही आते हैं, कितनी धूम मस्ती यार मेरे घर पे। पप्पा को शायद नहीं मर्जी था आपकी बार कुछ अच्छा हो, कौन सी क्या बोलूँ। तो हाँ, रुद्राभिषेक के लिए कई जगह से आया है, तो मंदिर में भी है। तो हमारी प्यारी सुरभि ने भी अभी मुझे बोला है आने के लिए। और अभी जो जिम वाले भैया हैं उनके यहाँ भी रुद्राभिषेक है, तो वहाँ से भी कॉल आया है। तो हाँ, जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। तो अब की बार सिर्फ मैं मनु भैया के यहाँ ही नहीं जा पाई, मतलब पहली बार ऐसा रहा किसी ने मुझे बुलाया और मैं गई नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। और मनु भैया के यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में ही हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो मैंने मनु भैया को सॉरी भी बोला था, मैंने कहा भैया आपकी बार मैं आ नहीं पाई। जबकि आपकी बार मनु भैया ने बहुत अच्छे से कराया था सब, आपकी बार पूरा संगीत में रुद्राभिषेक हुआ था। लेकिन हाँ, शायद वहाँ पर गाना वाना होता तो मुझे देखो, कहते हैं ना, जब मन दुखी होता तो सच में कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। तो हम आ चुके हैं, इधर ही ना भैया, इधर है, अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो हम आ चुप जा रहे हैं अंदर। ओम स्वामी कुमाराय नमः। स्वामी कुमारम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पुनः हाथ में पुष्पाक्षत लेकर हाथ जोड़ करके भगवान शिव के गणों में जो प्रधान गण हैं, ऐसे वीरभद्र जी का ध्यान करेंगे। विध्वंस और यज्ञ की रक्षा दोनों करने वाले हैं। वीरभद्र जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे इस यज्ञ की आप रक्षा करेंगे। ओम महावीरो भद्रा क्रतुबल प्रदाता वै पूर्णं भस्म परिणः कपालं छेदिया तव वरद तंत्रोपकरणं शुरास्तां पिता मधुमान्यो वनस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्यः मार्धिर्गावो भवन्तु नः। ओम भगवते शाम सदाशिवाय सप्रियवाराय सकलचरिताय नमः। मधुस्नान ते शुद्धोदक जल स्नानम। पुनः जल छोड़ेंगे एक बार। ओम इमं मे वरुण सुधीह मध्याचामृडयतां शिवराचके शर्कराय स्नानम। ओम इच्छु सरसमोद्धूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। ओम सन्नो देवीरविष्टे हरे नमः। प्रज्ञा नमः। संयुग पाड़वीनाय नमः। तीर्थपादाय नमः। ओम हर्षवाय नमः। ओम सयाय नमः। ओम कर्म काल विदे नमः। विष्णु प्रसादिताय नमः। दिव्याय नमः। समुद्राय नमः। बड़मुखाय नमः। उत्सानाय नमः। प्रशांतात्मने नमः। उदनासाय नमः। उग्र तेजसे नमः। महातेजसे नमः।
जन्याय नमः विजय काल विदे नमः ज्योतिष्मानाय नमः सिद्धये नमः सर्वविग्रहाय नमः शिखिने नमः मुंडिने नमः जटने नमः ज्वालिने नमः मूर्तजाय नमः मूर्तगाय नमः वरिणे नमः वेणविने नमः पड़विने नमः कालिने नमः खलिने नमः कालकंटकाय नमः नक्षत्र विग्रहमते नमः गुणबुद्ध्याय नमः दयाय नमः अगमायाय नमः प्रजापते नमः विश्ववायवे नमः विभागाय नमः सर्वज्ञाय नमः अमुखाय नमः विमोचनाय नमः सुशरणाय नमः हिरण्यकवचोद्भाय नमः मेढजाय नमः बालचरणे नमः महीचरणे नमः स्तुरताय नमः सर्वतूर नांदने नमः सर्वतोग परिग्रहाय नमः व्यालरूपाय नमः गुहावासने नमः गुहाय नमः मलिने नमः तरविंग विदे नमः त्रिदशनाय नमः। इसने मेरे पर बहुत फूल फेंके। इतने फूल तुमने फेंके मेरे ऊपर। सब मेरे भी चढ़ा दिया इसने। वहाँ से फेंक रहा था। तो दोस्तों मैंने बहुत सुंदर सी माला बनाई है। एक बन रही है, एक बन चुकी है। मैं भी आपको दिखाऊंगी और आपको दिखाती हूँ। एक अभी ये बना रहे हैं हम और एक बना चुके हैं वाइट कलर की, सफ़ेद कलर का फूलों की माला। फूल नहीं दिए चढ़ाने बेचारी हमारी भाभी कहीं काम करे कर रहा है। तन्नू देख रहे हो मम्मी का महीन करना आए थे। तो ये वाली माला मैंने बना के रेडी करी है और एक ये वाली बनाई थी मैंने, ये वाली जो इनको पहनाई जा रही है। दोस्तों भी कलाकार हैं। दोस्तों भी कलाकार हैं और भाभी भी हमारी पुआ का चूरमा बना रही, भाभी भी कलाकार हैं। यहाँ पर भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है दोस्तों। इसमें भी बांधना पड़ेगा कलावा आपको। 6 दिन बाद हरछठ, 8 दिन बाद जन्माष्टमी। दोस्तों अभी देखो अभी कितना माता जी आइए। 4 तारीख है क्या जन्माष्टमी। निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकार मूलं तुरीयं गिराजन गोते तमेशं गिरीशं फलं महाकाल रागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं काश गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटे प्रभाश्रीशरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा। यहाँ पर बढ़िया देखो मोमेंट वालों की मिठाई नीचे यहाँ पर बन रहा है, बढ़िया कारखाना है और यहाँ भैया लोगों ने खाना बनाया हुआ है। और अभी हम यहाँ रहते हो तो हम लोगों से व्यवहार कर चुके होते अब तक। ताज़ा ताज़ा खोया यहाँ सब बनवा के खाते। यहाँ रह रहे हो तो मेरा यहाँ हम कह रहे हैं हम अगर यहाँ रहते तो मेरा इनसे व्यवहार चल गया होता। खोया मिठाई पहले ही हमका दी जाती है आके। तो दोस्तों रुद्राभिषेक से आ गए थे, आके चाय वाय पिया और यहाँ पर आ चुकी हैं बिट्टू। तो हम कह रहे थे आ जाओ तो ये आई नहीं। उनको बोल रहे थे वहाँ आ जाओ, खाना खा जाओ आकर के, क्योंकि वहाँ खाने में था पनीर था, मिक्स वेज था, रायता था, सैलेड था, रसगुल्ला, पूड़ी, कचौड़ी और चावल। लेकिन इतना लबराए हैं, इतना ललचाए हैं। तो हमसे वो जो खाना बना रहे थे वो भैया कह रहे हैं अरे आपने खाना नहीं खाया। हमने कहा भैया हमारा व्रत है, अगर व्रत ना होता ना तो हम 6 पूड़ी उड़ा देते। तो हंसने लगा। लिफ्ट से जब जा रहे थे तो खाना लोग बना रहे थे, तुमसे पूछने लगा। घर पे आके फिर हमने अभी जाएंगी, बिटिया जाएंगी और उनके पापा लोग जाएंगे। तो रुद्राभिषेक में गए थे तो कुछ जगह होता है जाना पड़ता है हमको। और पूजा पाठ में देखो हमेशा ही हम लोग, हमें तो आप देखते ही हैं हर एक पूजा पाठ में हमेशा पहुंचते हैं। हाँ बहन देख मैं तेरे को वीडियो भेज दिया। बावजूद कि ये जो हमारे यहाँ हो गया है ना, ये तब बहुत तकलीफ देता है दोस्तों, बहुत तकलीफ देता है।
बार बार हम यही बोलते रहते हैं। वहाँ पता है रुद्राभिषेक पूरा ही सब मैंने किया, सब कुछ मैंने माले वगैरह भी बनाया, मतलब सब कुछ। इसकी कहानी अलग ही चलती रहती है, कहानी अलग चलती है। दोस्त ऐसे बनाओ जो एंड मोमेंट पे काम कर दे। पेन ड्राइव में गाने डलवा वीडियो में डलवा के डाल ही नहीं ले वो। बड़ी आफत है। तो दोस्तों ये अपना वीडियो दिखा रही हैं, जबकि हम दिखा नहीं सकते, नहीं तो